हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी की कक्षा के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हम परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। परागण की प्रक्रिया के पश्चात उसी प्रजाति के पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात इसमें पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली के द्वारा दो नर युग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात एक नर युग्मक का संलयन द्वितीयक केंद्रक से होता है, जबकि दूसरे नर युग्मक का निषेचन अंड कोशिका से संयुग्मन के द्वारा होता है। मित्रों, एक नर युग्मक, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, एक नर युग्मक के द्वारा निषेचित अंड कोशिका युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। इस युग्मनज में एक पूर्व निर्धारित विकास के क्रम या विभाजन के अनुसार युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एक विशिष्ट द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं जो एक भ्रूण अक्ष से पार्श्व रूप में जुड़े हुए होते हैं। यहां हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये एक द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण है जिसके अंदर ये दो बीजपत्र हैं और इनके साथ में पार्श्व रूप में यहां पर ये भ्रूण जुड़ा हुआ है। इसी के विपरीत एक बीजपत्री पादप के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण में के साथ में एक कॉटलिडन या एक बीजपत्र इस रूप में यहां पर जुड़ा हुआ होता है। भ्रूण अक्ष का अंतस्थ भाग, इंटरनल पोर्शन, जो बीज पत्रों के सतह से ऊपर होता है, बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल कहलाता है। यहां हम देख रहे हैं इसके अंदर ये इससे ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाएगा। यह अंततः प्रांकुर या भ्रूणिक प्ररोह, जिसको हम एम्ब्रियोनिक शूट कहते हैं, बनाता है। भ्रूण अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के स्तर से नीचे होता है, बीज पत्राधार कहलाता है। हम यहां देख रहे हैं कि ये बीज पत्र है और इन बीज पत्रों से नीचे का जो आधारीय भाग है, वहां जो भ्रूण का भाग कहलाता है, ये है हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। बीज पत्राधार मूलांकुर या प्राथमिक मूल बनाता है, जिसको हम भ्रूणिक मूल भी कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण द्विबीजपत्री भ्रूण से एक विशिष्ट प्रकार से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। मित्रों, भ्रूण से युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया एक विशिष्ट क्रम के अनुसार चलती है। इसके लिए विशिष्ट साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन सिद्धांतों में से जो सर्वरूप से मान्य सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित किया था वैज्ञानिक आर सोयूज तथा डी.ए. जोहानसन ने। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर मूल रूप से 5 सिद्धांत दिए थे, जो इस प्रकार से हैं। पहला है लॉ ऑफ पार्सिमोनी। पार्सिमोनी अर्थात मितव्ययिता, मितव्ययिता का नियम। इस नियम के अनुसार भ्रूण केवल उतनी ही कोशिकाएं बनाता है जो अत्यंत आवश्यक है, अर्थात भ्रूण मितव्ययिता से कोशिकाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल भी एक भी कोशिका वो संख्या में अधिक नहीं बनाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम इसको मितव्ययिता का नियम या लॉ ऑफ पार्सिमोनी कहते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार भ्रूण में कोशिकाओं की उत्पत्ति एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके में से होती है। ये क्रम अत्यंत नियमित होते हैं, अर्थात
किस क्रम के अंदर भ्रूण में कोशिकाओं का बनना होगा, ये बिल्कुल निर्धारित होता है। अतः भ्रूण विकास की किसी भी प्रवस्था में आगे के विभाजन का क्रम ज्ञात किया जा सकता है। यानी विभाजन अगर 2 या 3 स्तर तक जा चुका है तो हम 5वें या 6ठे स्तर के पे बनने वाली कोशिकाओं को हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नियम है लॉ ऑफ नंबर्स या संख्या का नियम। संख्या के नियम के अनुसार भ्रूण की किसी भी कोशिका द्वारा बनाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या निश्चित व पूर्व निर्धारित होती है। यह संख्या कोशिका में विभाजनों की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह विभिन्न प्रजातियों में इनकी संख्या भिन्न होती है। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए कि भ्रूण के द्वारा बनाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या निश्चित व पूर्व निर्धारित होती है। प्रत्येक प्रजाति के अंदर यह निश्चित होता है कि भ्रूण के अंदर प्राथमिक स्तर पर जो कोशिका है वो कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। उनकी संख्या निर्धारित है और उनकी स्थान भी निर्धारित होता है। इस संख्या के नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ नंबर्स या संख्या का नियम। चौथा नियम है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन या प्रवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार भ्रूण विकास में निर्मित कोशिकाओं की भ्रूण में स्थिति उनके कार्य के अनुसार पूर्व निर्धारित होती है। अर्थात जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है और विभिन्न चरणों के अंदर भिन्न भिन्न कोशिकाएं बनती है जिनको आगे चलकर भिन्न भिन्न कार्य करना होता है, तो उनके कार्य के अनुसार उनकी स्थिति भ्रूण में निश्चित की जाती है। यह पूर्व निश्चित जेनेटिक बेसिस के ऊपर होती है। अर्थात यह निश्चित होता है कि भ्रूण में किसी भी कोशिका की क्या स्थिति है, उसका क्या कार्य है और आगे चलकर उसको पादप के किस अंग का निर्माण करना है। ठीक है। अंतिम नियम है लॉ ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य का नियम। मित्रों, सामान्य भ्रूण विकास में प्राक भ्रूण की कोशिकाएं भ्रूण के निश्चित अंग को बनाती है। हम यह जानते हैं कि एक से द्विकोशिकीय अवस्था के पश्चात भ्रूण प्राक भ्रूण कहलाता है। तो प्राक भ्रूण की जो कोशिकाएं हैं ये भ्रूण के निश्चित अंग को बनाती है। मित्रों, ये जो नियम दिए गए हैं ये नियम आनुवांशिक गुणों व शारीरिक क्रियाओं के कारकों से निर्धारित होते हैं, लेकिन वातावरणीय दशाएं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इनको प्रभावित करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने एक मूल रूप से भ्रूण, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादप के भ्रूण और युग्मनज से भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को निर्धारित करने वाले नियमों के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा के अंदर हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।